दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग आयत से संबंधित एक सवाल को बनाएंगे। यहाँ प्रश्न है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि इसका क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है तो 10 रुपया में प्रति मीटर की दर से उसे घेरने में कितना खर्च लगेगा। देखिए, यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, वो 4:1 के रूप में है। ठीक है, और यहाँ क्षेत्रफल भी दिया गया है, 1600 मीटर स्क्वायर है। तो हमें ये निकालना है कि उसे घेरने में, ठीक है, आयताकार क्षेत्र को हम घेरेंगे। ठीक है, आयताकार क्षेत्र का फिगर कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो इसके चारों ओर घेराव करेंगे। 1 मीटर का खर्च 10 रुपया लग रहा है, तो पूरे घेरने में कितना खर्च लगेगी। ठीक है, तो हमें जब आयताकार क्षेत्र की हम घेरावन करेंगे तो हमें परिमाप निकालना होगा। ठीक है, तो एक एक करके चलिए जो जो चीज़ दिया गया है पहले हम उसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना है, तो 4:1 के रूप में है। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई ये कितनी है, तो 4:1 के रूप में है। ठीक है, या ना तो लंबाई का मान वैल्यू है, ना ही चौड़ाई का वैल्यू है। ठीक है, ये अनुपात के रूप में है। और इसका क्षेत्रफल, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो कितनी है, तो वो 1600 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये कितनी है, तो ये 1600 मीटर स्क्वायर है। हमें ये निकालना है कि इसे घेरने में, ठीक है, पूरा घेरावन में कितना खर्च लगता है। देखिए, यहाँ लिखेंगे माना अनुपातिक भाग बराबर x। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, अनुपात और क्षेत्रफल दिया गया था। ठीक है, अनुपातिक भाग बराबर x। देखिए, लंबाई अनुपात चौड़ाई जो है वो रेशियो 4:1 के रूप में है। तो लंबाई का जो है वो 4 रेशियो में है, 4 के अनुपात में। ठीक है, तो 4 के साथ हम जो यहाँ x लिखे हैं, x को गुना कर देंगे तो लंबाई का वैल्यू आ जाएगी 4x। उसी प्रकार से हम चौड़ाई को भी निकालेंगे। चौड़ाई का जो रेशियो है वो 1 रेशियो के रूप में है। ठीक है, तो 1 के साथ x को गुना कर देंगे तो 1x हो जाएगी। ठीक है, अब समझिए, उसके बाद आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये कितनी है, तो 1600 मीटर स्क्वायर है। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये 1600 मीटर स्क्वायर है। देखिए, आयतक का क्षेत्रफल जो होती है वह होती है लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। ठीक है, ये कितनी है, तो 16 से है। लंबाई को 4x, हम यहाँ वैल्यू आया तो 4x लिखेंगे, गुना चौड़ाई का मान यहाँ 1x लिखेंगे, बराबर इधर 1600। 4 और 1 को गुना करेंगे, 4 कम 4। अब देखिए, यहाँ x है, फिर यहाँ x है, x पर पावर इस जगह पर 1 है, फिर यहाँ पर भी 1 है, तो x पर पावर ये जुड़ जाएगी, x पर पावर 2 हो जाएगा, बराबर इधर 1600। ठीक है, अब यहाँ पर 4 के साथ x स्क्वायर जो ना गुना हुई इन दोनों में, जब हम बराबर के इस ओर ले आएंगे 4 अंक को, ठीक है, तो इधर ये भाग के रूप में हो जाएगी, नीचे हम लिखेंगे। अब हम इसे कटाएंगे, ये दोनों जो है 4 से कट जाएगी, 4 कम 4, 4 चौक 16। ठीक है, 16 के बाद इधर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, तो x स्क्वायर बराबर जो वैल्यू आया वह 400 आया। देखिए, यहाँ वर्ग है। ठीक है, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये वर्गमूल के रूप में हो जाएगी, मतलब इधर स्क्वायर है, जब बराबर की इस ओर ले आते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगी, तो रूट अंडर इधर 400 लिखेंगे। अब देखिए, 400 का जो वर्गमूल होता है ना वो होता है 20 होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आया वो 20 आया। अब देखिए, लंबाई का जो अनुपात था वो कितनी, तो 4x। ठीक है, तो 4 के साथ हम x का वैल्यू, x का 20 आया, तो 20, 4 गुना 20, तो कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, तो लंबाई का जो मान आया वह 80 मीटर है। इसी प्रकार से हम चौड़ाई का भी मान निकालेंगे। चौड़ाई बराबर 1 और x का वैल्यू कितनी है, तो 20। ठीक है, तो ये गुना हो जाएगी। देखिए, 4 और x के बीच में यहाँ गुना छिपा हुआ, 1x यहाँ पर भी गुना छुपा हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू आ गया। अब हमें आयत का परिमाप निकालना, मतलब आयताकार क्षेत्र का परिमाप, क्षेत्र का
परिमाप। फार्मूला होती है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए 2 गुना लंबाई का वैल्यू 80 है जोड़ चौड़ाई का 20। ठीक है, अब हम 80 और 20 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगी। तो 2 गुना 100 ये कितनी हो जाएगी, तो 200 मीटर। ठीक है, अब समझिए 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का जो खर्च लग रहा है घेरने में वह 10 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो हम पूरा परिमाप कितना आया, पूरा घेराव 200 मीटर, तो 200 मीटर का खर्च क्या हो जाएगी, तो 10 के साथ हम 200 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, तो 2000 रुपया हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।